किसको याद है पिछली बार? अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या है वो अधूरा सुधार? याद है किसी को वो पद? मती 12 अध्याय का 43। 12 का है 11 का? मती 12 का 43। चलिए आज भी कुछ ऐसे ही दृष्टांत को देखेंगे। मरकुस 4 अध्याय को निकालेंगे। इक्कीस पद से पढ़ेंगे 25 तक। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसीलिए लगाते हैं कि पैमाने या घाट के नीचे रखा जाए? क्या इसीलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए। और न कुछ गुप्त है, पर इसीलिए कि प्रकट हो। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि उसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु इन गवाहियों के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने प्रभु हमारे जीवनों में काम करते हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। आपका वायदा है और आपने अपने वायदे को पूरा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो प्रकाशन हमें दीजिए जो राजा सुलेमान को आपने दिया। और राजा सुलेमान को आपने वो बुद्धि, वो ज्ञान दिया कि वो अपनी प्रजा के लोगों के बीच में आता जाता और उनका न्याय करता था। प्रभु तो हमारी भी सहायता कर, तेरे वचन को हम सीखें, समझें और एक दूसरे के साथ प्रेम से और मेल मिलाप से रहकर तेरे नाम को महिमा वृद्ध करें। प्रभु तो सहायता करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के होठों को छू, बुद्धि और समझ को खोल प्यारे प्रभु। वचन को सीखें और समझें और तेरी महिमा करें मेरे प्रभु। आज तक प्यारे प्रभु आपने अपनी दया को बनाए रखा है। अब तक आराधना को सफलतापूर्वक होने में मदद की है, आगे भी आप ही संभालेंगे। आदर, महिमा, सम्मान आप ही को देते हैं। ये छोटी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी की समझ में आया ये दृष्टांत? कौन पढ़ेगा? आप दोबारा चलो कोमल, धीरे धीरे पढ़ना, समझेंगे हम इसमें कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने उनसे कहा। कौन थे वो? यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? हाँ, दिया अक्सर अब तो नहीं जलाते, अब तो सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। पुराने समय में लोग दिया जलाए करते। गाँवों में भी अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ दिए जलाते हैं। आप एनटीएम में जाएंगे, गंगा के किनारे जितने आसपास गांव हैं, शायद वहाँ ऐसा अभी भी है जहाँ दिए जलाए जाते हैं। लेकिन दिया क्यों जलाते हैं? ये बल्ब जल रहा है, किस लिए जला रखा है? ताकि हम सबको रोशनी मिले। क्या मिले? रोशनी। और दिया भी अक्सर लोग इसीलिए जलाते हैं। क्या दिया हम इसलिए जला रहे या चारपाई के नीचे रख दें? खाट लिखा ना इसमें, क्या हम उसे खाट के नीचे या पैमाने के नीचे? पैमाना का मतलब है जो गांवों में घर में एक स्लब सी बना लेते हैं ना, उसके नीचे रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रकाश पूरे घर में नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता है? यशा नबी की पुस्तक में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि यहोवा परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। हम भजन संहिता पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका ताकि हम क्या हो जाए? प्रकाशमान हो जाए।
किस प्रकार से प्रकाशमान होंगे? क्या हमारे अंदर कोई रोशनी है रोशनी? कोई बताएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे अंदर है, लेकिन यीशु मसीह ने रोशनी के विषय में एक वचन कहा था, किसी को याद है? यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है मैं जगत की ज्योति हूँ और ज्योति होकर इस संसार में आया हूँ। जो मुझे जान लेगा, मेरे पीछे हो लेगा, वो कभी अंधकार में ना चले। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या लोग दिए को पैमाने के नीचे या चारपाई के नीचे रखने के लिए जलाते हैं, या इसलिए जलाते हैं कि प्रकाशमान हो जाए? आगे पढ़ें। क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? हाँ क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। हाँ, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो छिप जाए। छिपने का मतलब क्या है? लोग मसीह को जान गए हैं, लेकिन फिर भी छिपे हुए हैं। परमेश्वर का वचन उनके हृदय में है, लेकिन फिर भी क्या है? परमेश्वर के वचन को भूल बैठे। परमेश्वर क्या हमारी सुधि नहीं रखता है? जब यशा नबी की पुस्तक आप 49 अध्याय पढ़ोगे, लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा। यदि उसने हमारा और आपका चित्र बना रखा है, तो ध्यान दो कि वो हम पर क्या ध्यान रखता है। भजन संहिता 11 पढ़ोगे, उसमें लिखा है वह हर एक को जांचता है, उसकी पलकें उसे देखती हैं। जिसने कान दिए हैं, उसके खुद के भी कान हैं। जिसने हमें आंखें दी हैं, उसके भी आंखें हैं, ताकि वो हमें देख सके। भजन संहिता 54 पढ़ोगे, वहां मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। जिनको लोग नास्तिक कहते हैं ना कि परमेश्वर है नहीं, नास्तिक लोग ही तो कहते हैं परमेश्वर नहीं। लेकिन उनसे एक सवाल, यदि कभी आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले, पूछना, यदि परमेश्वर नहीं है तो आप कैसे हैं संसार? बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जो मां नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर नहीं है। बहुत से डॉक्टरों से, वैद्यों से और जगह जगह इलाज कराती हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती। आप और पीछे जाओगे, परंपराओं की ओर देखोगे, तो गांवों में, देहात में ऐसा करते हैं, यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो उसकी दूसरी शादी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। क्योंकि परमेश्वर यदि नहीं है तो उनके जीवन में अपने आप से क्यों नहीं हो रहा? आइए वापस आएंगे परमेश्वर के वचन में। लिखा है कोई भी वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम अपने मन में विचारते हैं, उसको परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर किस प्रकार करेगा? आइए भजन संहिता 139 में चलेंगे और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। भजन संहिता 139। हे यहोवा, हाँ तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ, यहाँ साफ कह रहा है राजा दाऊद, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, हाँ। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, हमारा उठना बैठना परमेश्वर जानता है और हमारे विचारों को भी दूर से पहचान लेता है। जब हम उसके पास आते हैं, जब उससे कुछ मांगना चाहते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, तो परमेश्वर पहचान लेता है कि इस मेरे बेटे को या बेटी को क्या चाहिए, क्यों ये मेरे पास आया। जिस तरह एक संसारिक माता पिता अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, बच्चा कितने प्यार से आता है, यदि उसे मम्मी से या पापा से कोई चीज चाहिए तो कितने प्यार से बात करेगा और अपने बात को मनवा कर वो चला जाए। परमेश्वर
हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है, परखता है और हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है। आगे चले। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और हाँ। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हाँ, हमारा उठना बैठना लेटना और पूरा चाल चलन परमेश्वर जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं और किसी के विषय में क्या कह रहे हैं, हमारे चाल चलन पर वो क्या करता है, दृष्टि लगा के रखता है। परमेश्वर का वचन बताता है, आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो परमेश्वर इजराइलियों से एक ही बात कहता रहा, अपने चाल चलन को सुधारो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। लेकिन इजराइलियों ने वही काम नहीं किया। हम और आप भी वही लोग हैं, हम भी उस काम को नहीं करते हैं जिसको परमेश्वर चाहता है। कुरिन्थियों की पत्री को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं जो काम करना चाहता हूं उसे नहीं करता और जिसे नहीं करना चाहता हूं उसे कर देता। इसका अभिप्राय क्या है, कोई जानता है? इसका अभिप्राय पौलुस साफ कहता है, मैं पाप करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी शैतान मुझसे क्या करा देता है, पाप करा देता है। और वो सबसे करा सकता है, सबसे कराता है, करते हैं और लोग रियलाइज नहीं करते। आप जब सुसमाचार सुनाओगे तो सबसे पहला शब्द वही है। रोमियो की पत्री पढ़ोगे, लिखा है, हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, यानी परमेश्वर की महिमा से दूर है, वो परमेश्वर की महिमा को नहीं पहचानते। रोमियो 6:23 को पढ़ोगे, लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी पाप करते हैं, फिर भी व्यभिचार करते हैं, फिर भी अंधकार में पड़े हैं, फिर भी हमने अपने दिमाग में, अपने जीवन में प्रकाश नहीं पाया है। हमने अपने दिए को जला के कहां रख दिया है, चारपाई के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, मैं कुछ नहीं कहता, वचन कहता है परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं या है भी, लेकिन परमेश्वर के लोगों के सामने जब वो आते हैं, उनका ज्ञान फेलियर हो जाता है, उनका ज्ञान फेलियर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो गुप्त में आपने कही है वो प्रकट ना की जाए। आगे पढ़े, आगे क्या कहता है उसमें, मरकुस में 139 को निकाल के ही रखना। और ना कुछ गुप्त पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी की सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हाँ, जिसके कान हो वो सुन ले। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो प्रकट ना हो जाए। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि लोग पास्टर के खिलाफ बहुत बोलते हैं, क्योंकि पास्टर से वो शैतान जो है उनको चिढ़ दिला देता कि इतने दिन में गया हूँ, आज तुझे ही पकड़ लिया, तुझे ही कहेंगे। और उसको ये मन में रहेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो कुड़कुड़ाएगा, बड़बड़ाएगा, कहेगा अरे पास्टर तो कुछ काम ही नहीं है, हमें दुनिया भर के काम है, कपड़े भी धोने हैं, ये भी करना, खाना बनाना है। पास्टर तो अपने घर में ही रहता है, अपने नहा धो के तैयार होकर बैठ जाए। हमें तो आना भी है, रास्ते में जाना भी है और अपने परिवार को भी देखना है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन क्या आप सोचो, अनुमान लगाओ, 7 दिन है हफ्ते में, आदमी 6 दिन बिल्कुल भला चंगा ठीक रहता है, 7वें दिन ही आके उसे दिक्कत होती है, तबीयत खराब है, कोल्ड हो रहा है, आज तो ठंड बहुत है, कोहरा भी पड़ रहा है, चल जाके क्या छोड़, अगले संडे को चलेगा।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शैतान हमको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है और परमेश्वर के खिलाफ हमें खड़ा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसका प्लान है। अंत के दिनों में लिखा है वचन में, अंत के दिनों में अच्छे से अच्छे विश्वासी का विश्वास टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया है अपने आप में कि अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। आपने सुना है रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, ये जो विश्वासी हैं जो कहते हैं ना हम तो जन्म के हैं। किस प्रकार से वो जन्म के हैं? वचन को आप कभी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जन्म से जो विश्वास में है वो सारे काम करता है। वो दारू भी पीता है, वो झगड़े भी करता है, वो गाली भी देता है, वो ब्याज पे भी पैसा चलाता है, और वक्त आने पे माँ बहन की गंदी गंदी गाली भी बकता है, क्योंकि उसे एक भ्रम है कि मैं तो जन्म से ईसाई परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरा कोई बात ऐसी नहीं जो लोगों पे प्रकट हो जाए। लेकिन परमेश्वर अंत के दिनों में जब न्याय करेगा सब कुछ प्रकट कर देगा। जो गुप्त में आपने कहा है वो भी प्रकट हो जाएगा। आगे पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसका क्या मतलब है? किस नाप से हम नाप रहे हैं? कोई पैमाना है हमारे पास? एक पैमाना हमारे पास है कि हमें परमेश्वर का वचन मिला है। हम इसके द्वारा परख सकते हैं एक दूसरे को कि ये मजबूत है या कमजोर है, ये तेजी से पढ़ता है, ये धीरे से पढ़ता है, तो हम परख लेते हैं कि ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा पुराना है। इसे थोड़ा सा ज्ञान है वचन का, लेकिन कितना है? जब आप उससे बातचीत करोगे तो वो सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बार बार, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ रहता था वो प्रीच भी करता था, जिसके कान हो वो सुन ले। यानी लोग कान रहते हुए भी सुनते नहीं है। अभी उनसे कुछ सवाल पूछ लो तो अभी वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सुन तो रहे हैं लेकिन किस कान से सुन रहे हैं। चलो वापस आएंगे 139 में, अगले पद को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हूँ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको परमेश्वर जानता ना हो। हमें नौकरी चाहिए, परमेश्वर जानता है। हमें आशीष चाहिए, परमेश्वर जानता है। जिनके बेटा बेटी नहीं है, परमेश्वर जानता है कि उनको चाहिए संतान। हन्ना थी, पहले सामुएल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जानता था कि जो है हन्ना को संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रोसीजर क्या था? वो क्या चाहता था हन्ना से? हन्ना को भी उसके परिवार के लोग उतनी ही प्रताड़ना देते थे जितने कि आजकल संसार में लोग देते हैं। एक महिला परिवार में संयुक्त परिवार में रह रही है, यदि उसके संतान नहीं है और जिनके हैं तो वो उसे बहुत प्रताड़ित करती है और वो उस चीज को सहती है। उसी प्रकार से हन्ना भी उस प्रताड़ना को सह रही थी, और जब उसको मौका मिला तो उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खोल कर रख दिया। इस तरह भजन संहिता 62:8 में लिखा है, हे लोगों, परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। वो अपने मन की बात खोल कर कहना चाहती थी हन्ना परमेश्वर से, इसलिए उसने आंसू बहा बहा कर जो भी उसे कहना था परमेश्वर से कह दिया। बल्कि जो एली था वो उसे नशे में समझ रहा, जो वहां का याजक था वो उसे नशे में समझ रहा था और ये सोचकर कह भी रहा था कि तूने मदिरा क्यों पी? तब हन्ना कहती है, अपनी दासी को इतना तुच्छ मत समझ। कभी कभी
ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में जिसको हम समझते हुए भी नहीं समझते। इसलिए वचन कहता है जिनके कान है वो सुन ले। अब एक छोटा सा उदाहरण है। टाइम है 9:30 बजे का, चर्च आने, लेकिन लोग अपने ही तरीके से आते हैं। तो सुन तो हम कान से ही रहे हैं कि पास्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहा अभी 9-9:30 बजे आ जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। आगे पढ़ेंगे 139 में। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ, परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है। जैसे देश के पीएम को, देश के राष्ट्रपति को और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को फोर्स घेर के रखती है, उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमारा बैरी, हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, हमारे नाश करने वाला हम पे प्रबल नहीं हो सकता। लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं वो तुझ पर सफल ना होंगे, लेकिन कब? जब हम उसके भय में या उसकी अधीनता में या उसके प्रकाश में चल रहे होंगे। यदि अधूरा सुधार है तो फिर हम अधूरे ही रह जाएंगे। यदि हमने मन में ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं तो फिर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए तो लिखा है 2 चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। क्यों? 2 बहनें चर्च आ रही होंगी, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोनों का विश्वास एक सा ना हो, एक का कम हो, एक का ज्यादा हो। जो कम वाली है वो रह जाएगी, जो ज्यादा वाली है वो चली जाएगी। इसलिए हमें जो पैमाना दिया है उस पैमाने को नापने के लिए परमेश्वर का वचन है। राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करो। इस वचन को आप रोज पढ़ोगे तो पाप नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और जिसने पूरे सप्ताह बाइबल उठा के नहीं पढ़ी, आज सुन के जा रहा है और फिर आने वाले 8 तारीख संडे को ही सुनेगा, तो फिर परमेश्वर उसकी कैसे अगुवाई करेगा? करेगा क्या? किसी को एक कोठरी में ले जाके डाल दो, ना उसे खाना दो, ना पानी दो, ना पीने को दो, कुछ नहीं दो, तो वो तो बेकार हो जाएगा। और फिर शैतान कहेगा ये मेरे राज्य का है, यीशु मसीह के राज्य का नहीं है। इसलिए जो भी हम फिर काम करेंगे वो हमारे सफल नहीं होंगे। इसीलिए राजा सुलेमान नीति वचन में कहता है, तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। सारे काम में सब कुछ आता है, सारे काम हम उसी को स्मरण करके करें। आ जाओ, वापस आ जाएंगे उसमें, मरकुस में आगे पढ़ेंगे उसका। और तुमको अधिक दिया जाएगा, हाँ, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास ऑलरेडी कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्या है ये? आप ऐसा मान के चलो, आपके पास 1000 है, 1000 रुपए हैं, थोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी ले लेगा। कब ले लेगा? जब हम अपने उन पैसों की रखवाली नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन में बने ना रह सकेंगे, तब वो उनसे वापस ले लेगा। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है। जब हम उसकी इच्छा पर खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर वो हमें क्यों आशीष देगा? या ऐसे मान के चलो, आप किसी दुकानदार से उधार खाता चलाते हो, जब आप उसके पैसे नहीं दोगे तो वो आपको उधार में और देगा? नहीं देगा ना, मने कर देगा। उसी प्रकार यीशु मसीह है,
जब हम उसके साथ चल ही नहीं रहे, उसकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, उससे प्रार्थना ही नहीं कर रहे, उसके वचन को ही नहीं पढ़ रहे, तो फिर हमारे पास जो है उसे भी तो वो ले लेगा। तोड़ों का दृष्टांत आपने सुना है, एक को 2 मिले, एक को 5 मिले और एक को 1 मिला। 2 वाले ने 5 वाले ने कमाया, लेकिन 1 वाले ने क्या किया, ले जाकर मिट्टी में दबा दिया। जब हिसाब लेने वाला आया तो उसने क्या कहा, हे दुष्ट, जब तू जानता था कि मैं कठोर हूं तो उस पैसे को सर्राफे में दे देता, यानी ब्याज पे दे देता, तो मैं आके उससे वसूल कर लेता। लेकिन तूने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया। इसलिए ले जाओ इसे और अंधेरी कोठरी में डाल दो। 5 और 2 वाले ने कमाए, आप और हम भी कमाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। ये कोरस आप सभी को गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती। जब हम उसको स्तुति नहीं करेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे, तो आशीष हमारे घर में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? कोई और तरीका है? और जो परमेश्वर की आराधना उसके भय में रहते हुए, उसके डर में रहते हुए, उसकी उपासना आराधना सच्चाई से कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष करता है। इसलिए जिसके पास है उसको और दिया जाए। विश्वास योग्य बने रहना भी बहुत जरूरी है। यदि हम विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन में फिर उन्नति का मार्ग कैसे खोलेगा? यदि हमको आज 10,000 की जॉब मिली है और हम उससे ज्यादा की चाहते हैं, तब जब तक हम 10,000 वाली में ईमानदार नहीं रहेंगे, तब तक परमेश्वर हमें 20,000 की नहीं देंगे। तब तक हमें उन्नति नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम दे परमेश्वर। और भजन संहिता 32 पढ़ोगे, लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो हमारे और आपके लिए भला है। हम कैसे परखेंगे? उसे देखकर परखें। आप मरकुस या मती को जब पढ़ते हो तो एक दृष्टांत आता है, जब यीशु मसीह के पास बड़ी भीड़ थी और रात हो चुकी, 3 दिन हो चुके थे, और यीशु मसीह ने कहा, ये लोग मेरे साथ इतने दिन से हैं, इन्हें खाने को कुछ दो। चेलों ने नहीं दिया, बड़े बड़े धनी लोगों ने नहीं दिया, एक छोटे से बच्चे ने रोटी और मछली निकाल के दी। उस बच्चे ने बलिदान किया। हो सकता है उसकी माँ ने उसको दे दिया हो कि बेटा तू जा रहा है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जब तुझे भूख लगे तो इसे खाना। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की चिंता करते हैं ना, सुबह को जॉब पे जा रहा है तो उसे पराठे, सब्जी सब कुछ बना के देते हैं, चाहे वो खाए ना, लेकिन अपनी फर्ज को पूरा करते हैं। उसकी मम्मी ने भी फर्ज को पूरा किया होगा और उस बच्चे को रोटी और मछली दी। यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह जब कह रहा था इन्हें खाने को कुछ दो, तो उन्होंने क्या कहा, इनके लिए तो 300 दिनार का खाना भी कम पड़ेगा। उस समय दिनार की वैल्यू बहुत थी। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी मछली है। तब यीशु मसीह ने कहा, लोगों को लाइन से बिठा दो, 50-50 की लाइन से बिठा दिया और धन्यवाद करके तोड़ी और उन्होंने खाकर तृप्त। जो जवान लोग थे, बुजुर्ग, उनकी संख्या 5,000 थे, बच्चों को छोड़कर। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। उसी प्रकार समझो कि यदि हमें थोड़ा मिला है, उसको परमेश्वर को दो, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करेगा। क्या जो छोटे बच्चे ने दिया वो परमेश्वर ने बढ़ाया नहीं होगा, उसे आशीष नहीं दी होगी। ऐसे ही एक दृष्टांत है सारपत विधवा का, वचन में एक विधवा कंगाल का है।
उसने 2 दमड़ी थी उसके पास, उसने दोनों दे दी। और यीशु मसीह देख रहा था। तब उसने कहा आज सबसे ज्यादा इसने दिया। उससे भी ज्यादा देने वाले लोग होंगे, लेकिन उसको कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि वो विधवा थी, उसके कोई सहारा नहीं था, उसको कमाने का आसरा नहीं था, इसलिए उसके पास जो था सब कुछ दे दिया। और परमेश्वर ने उसे रिवॉर्ड नहीं दिया होगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम देंगे तो हमें खुद का बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन उस बजट को आप विश्वास रखो। परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं अपने हाथ को रखे हुए है। वो आपको आशीष देने में सक्षम है, वो आपको जानता है। इसलिए वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अधीनता में, उसके वचन के प्रकाशन में अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो हमारे जीवन में अंधकार है, अज्ञानता का, उसे दूर करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और निरंतर उसमें बने रहना है। तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए कोरस गाएंगे।